Good morning, everyone. Is my voice and video both clear? वॉइस और वीडियो मेरा क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विथ एक सेक्शन जो हमारा इकोनॉमी, दो सेक्शन हमारा इकोनॉमी का रह गया है. सो विल बी कंप्लीटिंग दिस इन दिस वीक. एंड मोर और लेस जो भी चीजें हम लोगों को मेंस में आपको अलग से पढ़ानी थी, बाकी टेस्ट सीरीज में काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं. तो इट विल बी डन फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ओके. सो यहाँ से प्लस टेस्ट सीरीज मिलाकर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी क्वेश्चंस छोड़ा है हमने. बट ठीक है, जो टेक्निकल चीजें हैं वो हमें पढ़ना ही होगा. तो नेक्स्ट इज व्हाट? एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. सब सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, व्हाई दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. व्हाई दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट. तो आपके इकोनॉमिक सर्वे ने जो रीजंस दे रखे हैं, सबसे पहले हम वो रीजंस लिखेंगे और उसके बाद फिर अपना जो मन में दिमाग में आता है वो सारे रीजंस. ठीक है. तो पहला रीजन जो यहाँ पर दे रखा है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. reside in rural areas and hence हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर बेसिकली वहीं पर होता है. तो population residing in rural areas makes this agriculture sector more important कि अगर नहीं करेंगे तो इनकम वगैरह कहां से जनरेट होगी. दूसरा, according to periodic labor force survey, what you will see, 50% of population, ठीक है, 50% of our workers, मान लो टोटल 100 वर्कर्स हैं, आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट. तीसरा रीजन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के इंपॉर्टेंट होने का, कि इट प्रोवाइड्स अस विथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज? फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब हो गया, जैसे कि आपने आलू प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर आलू को आप स्टोर करेंगे. ठीक है. आलू को स्टोर करने के बाद उससे चिप्स पोटैटो वगैरह बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे. तो दीज आर व्हाट? फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ आलू. व्हाट आर द बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ आलू? बैकवर्ड लिंकेजेस के लिए आलू को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट चाहिए होगा, पैसा, सीड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट. तो दीज आर व्हाट? बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ आलू. ठीक है. तो एक एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं. तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की सेक्टर को भी जोड़ता है और पीछे के भी सेक्टर को जोड़ता है. ठीक है. क्लियर है ये चीज? इसके अलावा व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन फॉर बिहार? बिकॉज बिहार हैज वास्ट फर्टाइल लैंड, एकदम भरा पड़ा है फर्टाइल लैंड से, और abundant water resource, abundant water resource. इसके अलावा आप क्या देखोगे, this agriculture sector becomes more important also because बिहार was separated from झारखंड. तो जब बिहार और झारखंड एक साथ थे तो माइंस और एलिमेंट्स वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह थे, वो पूरा मिलता था यहाँ पर. बट सारा तो उधर चला गया झारखंड के पास. झारखंड के पास अगर सारा चला गया तो हमारे पास भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसको हमें प्रमोट करना होगा. तो बेसिकली हमारे पास क्या बचता है, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वी रिक्वायर्ड व्हाट? प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम झारखंड, दिस सेक्टर हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट. क्यों मोर इंपॉर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया. So these are some of the reasons mentioned in your economic survey regarding why agriculture sector is important in Bihar. तो it is expected from you, एक जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड होता है वो बिहार का कम से कम इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर जाएं. तो ये 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे और इसके बाद आपके मन में जो भी आया आप वो मन की बात वहां पर लिख सकते हैं. बट ये सारे तो आपको लिखने ही होंगे बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. नेक्स्ट जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये बोल रखा है, व्हाट आर द चैलेंजेस associated with agriculture. ठीक है. what are the challenges associated with agriculture? तो challenges को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक क्लाइमेटिक चैलेंजेस और दूसरा नॉन क्लाइमेटिक चैलेंजेस. ठीक है. तो क्लाइमेटिक चैलेंजेस में बेटा क्या आएगा, एराटिक रेनफॉल, ठीक है, हेल स्ट्रॉम, ठीक है, ये सारे कहां पर आएंगे,
आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में, फ्लड्स, ड्राउट्स, ठीक है। नॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस में बेसिकली क्या आएगा बेटा, ये जो हमारी लैंड होल्डिंग्स होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एक फार्मर के पास कितना ऑन एन एवरेज जमीन है, तो दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्टिविटी कम, जिसके वजह से मार्केटेबल सरप्लस नहीं होगा इनके पास, और मार्केटेबल सरप्लस नहीं होगा तो बाजार में जाकर बेच नहीं पाएंगे, तो इनकम नहीं आएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखते हो नॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सोर्स, ठीक है, मतलब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, साहूकार ज्यादा ब्याज चार्ज करेंगे, ज्यादा ब्याज चार्ज करेंगे, अगले साल अगर पे नहीं कर पाए तो क्या होगा, डेट ट्रैप में फंसेंगे और इनका इनकम खत्म। तो दैट्स व्हाई व्हाट यू सी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार। तो ध्यान रखना है, ये 5 पॉइंट्स आपको दे रखा है सर्वे में, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इन सारे लाइंस पर क्या करें, अपना आंसर करें, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि और सारे चैलेंजेस नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बट जो दे रखा है उसको पहले लिखना है, बाकी तो आपके मन में मन की बात तो हम लिखेंगे ही, उसके लिए पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज विद रेस्पेक्ट टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट, ठीक है, एग्रीकल्चर का अगर आप ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि 2017-18, 2018-19, 19-20 और 20-21 और 21-22, तो 21-22 का जो लेटेस्ट वाला फिगर है वो हम लिखेंगे, ऑलमोस्ट कितना है 9.6%। 20-21 का अगर मुझे लिखना पड़े तो वो कितना है 8.4%, ठीक है। तो दिस इज फॉर 2021, दिस इज फॉर 21-22, ठीक है। तो इट्स अ क्विक एस्टिमेट, क्यू मतलब क्विक एस्टिमेट, पी मतलब प्रोविजनल एस्टिमेट, ये सारे एस्टिमेट्स होते हैं, रिवीजन होता है फिर इनका ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। तो एक ये वाला डेटा आपको याद रखना होगा, अगर मान लो फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको उसमें लिखना होगा। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में देखोगे तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा, 21.1%, और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, क्रॉप्स। कैन यू सी दिस, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, क्रॉप्स का। तो ध्यान रखना, एक आध दो याद तो रखेंगे ना, व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स अंडर एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, ठीक है, उसके बाद फिशिंग, और लास्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट्री। तो अगर ऐसा नहीं भी रहे तो आप ऐसे भी अगर लिख लोगे तो काम चल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, ठीक है। ऐसे भी लिख दोगे, ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स में आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। अब जो अगला सेक्टर अभी से लेकर अगला 10-15 पेज जो हमने पढ़ने वाले हैं, ये कभी भी सर्वे में नहीं दे रखा था, रहता था, इसी बार के सर्वे में क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड एंड देन गो टू राइट द एग्जाम, ठीक है। तो कुछ भी नया आता है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पार्ट जो है नया है। क्या नया है कि सबसे पहले इन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न के बिहार के पैटर्न को बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ लैंड इज यूज्ड, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, घर बनाने के लिए यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, या वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है फॉरेस्ट के लिए यूज हो रहा है, बात समझ रहे हो, लैंड को आप कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट योर लैंड यूटिलाइजेशन टेल्स, ओके, क्लियर है। तो लैंड यूटिलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड व्हाट इज द नेट सोन एरिया ऑफ बिहार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सोन एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सोन एरिया, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, 1 हेक्टेयर की जमीन है, और ठीक है, इस पर आप पूरे साल भर में एक क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, पूरे साल भर में क्या कर रहे हैं, एक क्रॉप उगा रहे हैं। एक क्रॉप अगर हम
ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाट इज नेट सोन एरिया फॉर मी? 1 हेक्टेयर पूरे साल भर में। नाउ से फॉर एग्जांपल इसी पीस ऑफ लैंड पर आप 2 क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एक 6 महीने में और अगले 6 महीने में कोई दूसरा क्रॉप, तो नेट सोन एरिया उस केस में भी वो 1 ही हेक्टेयर होगा बेटा। बट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एक नया हम टर्म निकालते हैं, तो आप क्या देखोगे? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में 2 बार उसी एरिया को यूज किया गया है, तो 2 हेक्टेयर। और यहीं से एक टर्म आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय GCA डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 into 100 विल गिव यू हाउ मच? 200%, या फिर डायरेक्ट सिर्फ आप 2 भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज। यू कैन गेट, क्या मिल सकता है? DI का भी क्वेश्चन मिल सकता है यहां से। एक चार्ट में आपको दे देगा नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और पूछ लेगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जैसे पर कैपिटा इनकम पूछता है ना, फॉर्मूला तो नहीं दे रखा होता, पूछता ही नहीं पूछता। यील्ड पूछता है आपसे, यील्ड प्रोडक्शन पर अमाउंट एरिया, पूछता ही नहीं पूछता। पर कैपिटा इनकम पूछता है, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। उसी तरह किसी साल ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी पटक के पूछ देगा DI में, तो ये ध्यान रखना। व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इज व्हाट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज। ओके, तो पूरे एरिया का नेट सोन एरिया कितना है? 53.9%। नेक्स्ट इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मतलब कभी भी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, दैट इज व्हाट 23.3%। इसके बाद आता है कल्चरेबल वेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरेबल वेस्ट? वैसा लैंड जिनको 5 साल से ज्यादा तक खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कल्टीवेशन नहीं होता है, बट 5 साल के बाद हो सकता है उसके ऊपर कल्टीवेशन हो जाए, तो वो कितना है? 0.5%। सिमिलरली देयर इज अ फैलो लैंड। फैलो लैंड भी 2 तरीके का होता है, एक होता है करंट, एक होता है अदर फैलो। फैलो का मतलब भी क्या हो गया? अनकल्टिवेटेड, ठीक है। तो करंट फैलो का मतलब क्या हो जाता है बेटा? कि वैसे लैंड जिसको आप 0 महीना से लेकर 1 साल तक खाली छोड़ दो, क्रॉप नहीं ग्रो करो, लेस देन 1 ईयर। और अदर फैलो का मतलब क्या हो गया? 1 साल से 5 साल तक अगर आप किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो, तो दे आर काउंटेड अंडर व्हाट? अदर फैलो। तो फैलो लैंड जो है बिहार में कितना है? 12.8%। इसके बाद फॉरेस्ट को देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 6.6% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। हो सकता है यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। शॉर्ट नोट बिल्कुल लिखने आ सकता है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, अगर नहीं पता होगा तो गया। दिख रहा है 5 नंबर और 10 मार्क्स, 5 into 2 पूरा लिख दोगे 10 में 10। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में पूरा मार्क्स आ सकता है बेटा, ये ध्यान रखना। शॉर्ट नोट वाला जो सेक्शन है ना, ये स्कोरिंग बना देगा आपके पेपर को। अगर आपको चारों फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर अच्छे से आते होंगे तो यू कैन स्कोर वेरी वेल। 10 में 6 लाना, 7 लाना इज इजियर एज कंपेयर टू 38 में 24 लाना। आपको लग रहा है ये चीज फील आ रही है इस चीज की? 10 में 8 7 लाना इज वेरी इजियर एज कंपेयर टू 38 में 24 25 लाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो शॉर्ट नोट्स। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज वही लैंड यूटिलाइजेशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो यहां पर दे रखा है, प्लीज इसको रीड कर लेना, याद मत करना। नो मेमोराइज, नो मेमोराइज, नो नीड टू मेमोराइज। जो मेमोराइज करना है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इज, ये बहुत कम चांस है कि ये मेन से पूछे, बट इट इज मोर ऑफ अ पीटी, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या पता मेन से पूछ ले तो। what is the definition of marginal, small, semi medium, medium and large farmers? इनका definition क्या होता है? तो मार्जिनल फार्मर्स वैसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड एरिया इज लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर,
सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर, और जिनके पास लैंड की साइज ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर है उन्हें हम क्या बुलाएंगे? लार्ज फार्मर्स। तो ओवर द इयर्स फार्मर्स हैं तो इनके पास लैंड भी होगा, ठीक है, फार्मर्स हैं तो इनके पास लैंड भी होगा। तो ओवर द इयर्स व्हाट यू विल सी, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स फॉर मार्जिनल फार्मर्स, फॉर स्मॉल फार्मर्स, फॉर सेमी मीडियम, ठीक है, और खासकर मीडियम वाला, इट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, but land size for large farmers is decreasing. Can you see this? पहले 20 था, अब कितना है? 14। तो इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऑब्वियसली लैंड, अगर लैंड की साइज अगर छोटी हो रही है तो इसका एक ही रीजन है, क्या? लैंड का बंटवारा, है ना, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले मान लो किसी के पास 1 हेक्टेयर है, उसके 2 सन बच्चे हुए, तो 0.5 और 0.5, तो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये बताओ? ठीक है, so this is what you will see which with respect to operational land holdings as well. Okay, so ये है। Next section is cropping pattern of Bihar. You can get a standalone question of 5 marks on cropping pattern. Standalone question आ सकता है cropping pattern पर। What is cropping pattern? Cropping pattern का एक लाइन में अगर हम definition लिखें तो way in which crops are grown। आप पल्स ग्रो कर रहे हो, आप शुगर क्रेन ज्यादा ग्रो कर रहे हो, या आप राइस ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आप व्हीट ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आखिर लैंड तो लिमिटेड है ना बेटा, तो उस लैंड से आप किस तरीके का क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट क्रॉपिंग पैटर्न इज। तो क्रॉपिंग पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, फूड ग्रेन्स, ठीक है, मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है, तो उस 1 हेक्टेयर लैंड पर हम फूड ग्रेन पर कितना खर्चा कर रहे हैं? 93.7%। फॉर ऑयल सीड्स, 1 हेक्टेयर लैंड में जो ऑयल सीड्स है इट इज रफली अराउंड 1.7%। अच्छा लेटेस्ट वाला डेटा लिख लो, लेटेस्ट वाला ही डेटा लिख लो, इट इज 94.3%, 1.7%। उसके बाद ऑयल सीड्स के अलावा आप फाइबर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना, तो फाइबर क्रॉप्स का परसेंटेज इज हाउ मच? 0.9%, ठीक है। उसके अलावा शुगर केन ग्रो कर रहे हो, तो शुगर केन का ग्रोथ इज हाउ मच? 3.1%। तो ये परसेंट हमने किसका लिखा? 1 हेक्टेयर लैंड है, उस पर कितना चीज आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो, ठीक है, ये परसेंटेज हमने उसका लिखा है, ठीक है ना। फूड ग्रेन्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, सीरियल्स और पल्सेस। सीरियल्स में बेसिकली क्या आता है बेटा? राइस, व्हीट, मेज, ये सब क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं। तो 94.3% के अंदर अगर आप देखो तो 87.9 इज कंट्रीब्यूटेड बाय सीरियल्स एंड रिमेनिंग 6.4 इज कंट्रीब्यूटेड बाय पल्सेस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा। तो ये 4 आपको याद रखना। व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ बिहार? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिछले 5 सालों में क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस, राइट डाउन the cropping pattern of Bihar in last 4 to 5 years। 4 चीजें याद होनी चाहिए, परसेंटेज याद होना चाहिए, और मस्त 9 का 9 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन और आता है बेटा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। अब ये डेटा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा ही क्रॉप का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो जब पीडीएफ मिलेगा तो आप जूम करके देख सकते हो, बट वो भी करने की जरूरत नहीं है। हम बस और बस ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया, बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो यू विल फाइंड बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? शुगर केन का, ठीक है, शुगर केन का, और रफली 12,000 टन के अराउंड, ठीक है, रफली 12,000 इंटू 1000 टन, ठीक है, 12,000 इंटू 1000 टन के अराउंड प्रोडक्शन होता है किसका?
शुगर केन का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का होता है और दूसरे नंबर पर है पैडी, राइस। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? पैडी, राइस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? When it comes to productivity, what is productivity? Amount of production divided by area is what productivity is. You can get a DI question on this. Production divided by area is productivity. So it can be definitely asked in DI also. Data interpretation में पूछा जा सकता है. तो when it comes to productivity, what you will observe कि सबसे ज्यादा productivity फिर से अगर हम देखें तो किसका है? शुगर केन का। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका है? शुगर केन का। और 2 नंबर पर जो आता है वो कौन आता है? मेज। अब सब बैठ के थोड़ी ना रटने बैठ जाएंगे, उतना टाइम भी नहीं है और उतना याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्मार्ट काम करना है। ठीक है, स्मार्ट काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हो सकता है दे कैन आस्क यू इन शॉर्ट नोट्स, डिस्कस द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये जो साइड में लिख के दे रहा हूं ना उतना ही दिमाग में रखने का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं फूड क्रॉप्स, खाने वाला। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो पहला अपने दिमाग में आएगा राइस। ठीक है, अब राइस के बारे में आप क्या क्या लिखेंगे? ग्रोन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कहां है? रोहतास में। और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी कहां है? रोहतास में। तो अगर आपको याद रह जाए कि कितना है 9.93 लाख टन, अच्छी बात है, और नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। Similarly, if it comes to productivity, you can write it 4396 kg per hectare. याद रह जाए तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि याद रहना ही चाहिए, रह जाए तो अच्छी बात है, बट ये याद रहना चाहिए कहां कहां। और तीसरा है कि सरकार जो है क्या कदम उठाई है राइस को प्रमोट करने के लिए। तो यू विल सी व्हाट कि सरकार इज प्रमोटिंग अ स्कीम कॉल्ड सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन? बेसिकली इस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या करते हैं, राइस की यंग सीडलिंग्स को दूर दूर लगाते हैं, स्पेशियस जगह पर लगाते हैं। साथ ही साथ जो मॉइस्चर होता है, पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, जितना चाहिए पानी उतना पानी हम प्रोवाइड करते हैं, ना कि फ्लडिंग करते हैं। और तीसरा, इसमें हम क्या, वीड्स को भी रिमूव करते हैं, वी रिमूव वीड्स एज वेल। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या करता है, काम करता है। दूसरा सरकार ने क्या किया है काम, इट हैज अडॉप्टेड जीरो टिलेज मेथड्स। व्हाट इज जीरो टिलेज? टिलेज का मतलब क्या होता है? आपने जमीन देखी है, दिस इज जमीन, जमीन पर अगर प्लाव करोगे तो जमीन का नीचे वाला पोर्शन ऊपर है ना, तो नीचे वाला ऊपर पोर्शन जब ऊपर आता है तो जमीन खुल जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, सॉइल का मॉइस्चर लेवल घट जाता है। तो आपको ही पता है राइस को मॉइस्चर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो जीरो टिलेज मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंजर्व रहेगा सॉइल में और राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये आप सब जगह लिख सकते हो कि सरकार जो है ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स डेवलप कर रही है इन ऑर्डर टू ग्रो प्रमोट राइस। इससे क्या होगा, यील्ड भी बढ़ेगा और ड्राउट के समय राइस भी ग्रो करेगा। ठीक है, सुखाड़ के समय पर ऐसा नहीं होगा, राइस ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट इज वीट।
वीट के सिलसिले में अगर आप देखो तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, वीट प्रोड्यूस होता है। बट व्हेन इट कम्स टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो प्रोडक्शन में आप क्या देखोगे, सबसे ज्यादा कौन है, रोहतास, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, वेस्ट चंपारण, सबसे ज्यादा विल बी वेस्ट चंपारण। नंबर अगर याद रह गया तो अच्छी बात, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। नाउ सरकार ने वीट को प्रमोट करने के लिए क्या किया है कि सीड, अच्छी सीड्स मिले, अच्छा सीड होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, गुड सीड्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय सरकार, सो दैट क्या हो, वीट की वैरायटी हमारे यहाँ अच्छी ग्रो करे, इनका ये क्या हो, डिजीज फ्री रहे, और दूसरा इनकी ईल्ड क्या हो, अच्छी ईल्ड बढ़े। तो ईल्ड तो दिख रहा है 4904। तो दीज आर टू क्रॉप्स। और भी दो क्रॉप्स के बारे में कहानी दे रखी है, तो उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम डूइंग माई वर्क। मेज, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू मेज, व्हाट यू विल सी, प्रोडक्शन में इट इज कटियार, डेटा याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 6.59 लाख। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, तो इट इज अररिया, कितना है, 8361 kgs पर हेक्टेयर। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने ईल्ड को ठीक करने के लिए क्या किया है, वही सीड, और सीड की वजह से क्या होगा मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ आइज पल्सेस। तो पल्सेस को अगर आप देखो तो प्रोडक्शन में हु इज लीडिंग, पटना। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, इट इज जहानाबाद। जहानाबाद में कितना है, 1306 kg पर हेक्टेयर। पटना में कितना है, 0.58 लाख टन्स। तो ये चार क्रॉप अगर आपको याद रह जाए तो आप एक बड़े से क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो कि डिस्कस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन बिहार विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो ये चार भी याद रहेंगे तो आप आराम से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर केन। आई होप शुगर केन का एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था आपके मेंस में, जीएस टेस्ट में। तो व्हाट यू विल सी, व्हाट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर शुगर केन, 2.4 लाख हेक्टेयर्स। शुगर केन फेवरेट एग्जांपल है। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सर ये क्वेश्चन ये पूछना था सर, हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, कंप्लीट रीडिंग दिए हैं। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नॉर्दर्न कांट बिहार, हियर यू। आई कांट हियर यू, स्टिल आई कांट हियर यू। सर कैन यू हियर मी सर? एक बार सर कैन यू हियर मी सर? आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि ना ही मेरे लैपटॉप से आवाज आ रही है और ना ही मेरे हेडफोन पर आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, बाद में व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, डोंट नो। चलो, तो व्हेन इट कम्स टू शुगर केन, शुगर केन में कितना एरिया है आपका, 2.4 लाख हेक्टेयर्स। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन बिहार, 119.77 लाख टन्स। कब, 2021-22 में, ठीक है। व्हाट इज द यील्ड, यील्ड इज
49.70 tons पर हेक्टेयर। और आप क्या देखोगे कि यील्ड के टर्म्स में और प्रोडक्शन के टर्म्स में हु इज द मेजर कंट्रीब्यूटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इज वेस्ट चंपारण। Most important district is West Champaran. Almost you will see कि 57% of the sugar cane is produced over here. ठीक है, 57%। ये 119.77 लाख टन का 57% is produced in district चंपारण। उसके अलावा भी ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, ये सब कहाँ है? आपको यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन दिख जाएगा। शुगर केन इश्यूज रिलेटेड टू शुगर केन। तो इश्यूज पहला क्या है कि इट इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, मतलब वाटर बहुत चाहिए इसको ग्रो करने की। तो इट हैज अ पुअर वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है इसकी। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए जो फार्मर्स है रात रात भर पानी को लॉक करके छोड़ देते हैं। तो पानी अगर लॉगिंग होगी तो उसमें सॉल्ट होंगे। सॉल्ट कहाँ डिपॉजिट होगा? सरफेस पर। और सरफेस पर एक बार सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा तो सरफेस क्या होगा? खराब हो जाएगा। सरफेस पर एक बार सॉल्ट डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? सरफेस खराब हो जाएगा। साउंड क्लियर नहीं? लेट मी चेक। आई थिंक आपके नेट का कुछ इशू होगा बेटा। मैं एक बार देख लेता हूँ। आई हियर, मेरे पास भी है। आई हियर एंड देन आई कंफर्म। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आप बोल रहे हो साउंड इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है? मेरे में तो सही आ रहा है। नेट का इशू होगा इसलिए आपका आवाज भी इधर नहीं आ रहा और साउंड कट कट के आ रही है। इसमें ठीक है। इसी की वजह से आप जो बोल रहे थे ना आ रहा हो। चलो कोई बात नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग से एक बार चेक करेंगे। चलो, तो इश्यूज इज व्हाट? वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा? पानी जमा रहेगा। पानी के अंदर सॉल्ट्स होंगे। सॉल्ट्स कहाँ डिपॉजिट होंगे? सॉइल पर। और सॉइल को क्या करेंगे? बंजर। ठीक है। और इसके डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स करेंगे। क्या माने? गन्ना विकास, इसके तहत बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है किसानों को। किस चीज के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है बेटा? फॉर सीड्स, फॉर सीड्स प्रोडक्शन और सीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फार्मर को ट्रेनिंग भी दिया जाता है किस तरीके से गन्ने को क्या करना है? ग्रो किया जाता है। तो मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप्स हैं फॉर शुगर केन। तो हो सकता है एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन, देयर कैन बी अ स्टैंड अलोन 9 मार्कर ऑन शुगर केन। 38 मार्क का सवाल एक बार पूछा था बिहार में ऑन शुगर केन। भाई शुगर केन के बारे में डिस्कस करो। 5 पॉइंट तो मैं ज्यादा करवा भी नहीं रहा हूँ ना, रिक्वायर्ड है 5-9 पॉइंट्स के लिए, उतना मैं करवा रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट। शुगर केन। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन विल बी हॉर्टिकल्चर। व्हाट आर हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब से डील करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर भी एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन हो सकता है आपके बीपीएससी में, और इस पर शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके टेस्ट में। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है? व्हाई दिस हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 38 मार्कर आल्सो और 10 मार्कर आल्सो। व्हाई दिस हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो पहला रीजन क्या है? फार्मर। देखो सब्जी का दाम ज्यादा होता है या आपके क्रॉप्स वगैरह का दाम ज्यादा होता है? सब्जी वगैरह का। ठीक है, तो हायर इनकम,
क्रॉप ग्रो करेंगे तो हायर इनकम टू फार्मर्स हम देख सकते हैं। उसके अलावा व्हाट यू विल सी, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, थर्ड व्हाट यू कैन सी, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसे होते हैं, ठीक है, इसको आप नर्सरी वगैरह में ट्रीट करके, ठीक है, नर्सरी वगैरह में ट्रीट करके आप क्या बना सकते हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट, कैन मेक इट क्लाइमेट रेजिलिएंट। गर्मी भी बढ़ेगा तो भी प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यू विल सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, स्पेशली फ्रूट्स जैसे लीची है ना, शाही लीची, जर्दालू आम, these are being in increased demand in local, national and international market। तो एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हो आप, है ना, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप क्या करोगे, अब जैसे फ्रूट्स वगैरह है बेटा, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये तो पेरिशेबल आइटम्स है। व्हाट आर पेरिशेबल आइटम्स, जो तुरंत सड़ जाते हैं, ठीक है। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इनको स्टोर करने के लिए यू नीड टू डेवलप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जब आप डेवलप करोगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो क्या होगा, अगेन इंप्लॉयमेंट जनरेशन। तो आप क्या देख रहे हो कि हॉर्टिकल्चर जो है बहुत तरीके से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जो पहला सेक्शन है इट इज विद रेस्पेक्ट टू फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के बारे में थोड़ा जानकारी आपको पास होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फ्रूट्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इंडिया में, सॉरी बिहार में सबसे ज्यादा फ्रूट्स इज फॉर बनाना। कितना बनाना ग्रो कर रहे हैं बेटा, ऑलमोस्ट 1950, ठीक है, 1950 हजार टन के अराउंड हम बनाना को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा कहां, मधुबनी, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां, मधुबनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आप यू विल सी मैंगो, दूसरे नंबर पर यहां पर देखो कौन है, मैंगो बैठा हुआ, फलों का राजा मैंगो। तो मैंगो के लिए जो फेमस है इट इज दरभंगा। दरभंगा में फेमस क्या, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पर हो रहा है, दरभंगा, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट दरभंगा का याद रखना। तीसरे नंबर पर यू विल फाइंड व्हाट, गुआवा, तीसरे नंबर पर यू विल फाइंड गुआवा, और गुआवा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है, नालंदा में, ठीक है। गुआवा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, नालंदा में। और चौथे नंबर पर यू विल फाइंड लीची। तो लीची तो सबको पता है, जल्दी बताओ लीची कहां मिलेगा सबसे ज्यादा, मुजफ्फरपुर। तो विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके पास आ गया तो यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो ये सब हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, और अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो ये सारा नंबर्स रहा। तो नंबर चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन इसके आगे इनटू 1000 टन लिखना ना भूलना, क्योंकि ये सारे फिगर्स 1000 टन में, मतलब 2000 इंटू 1000 टन, 434 इंटू 1000 टन, इस तरीके से है फिगर। यहां पर देखो लिख रखा है यहां पर प्रोडक्शन इन 000 टन, डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स में आप ये भी लिख सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट फ्रूट्स को डेवलप कराने के लिए क्या कर रही है, तो लीची के लिए अलग से प्रोग्राम ही चल रहा है बेटा, लीची सुरक्षा अभियान। कैन यू सी दिस, लीची सुरक्षा अभियान। इसके अलावा we are also focusing on providing GI tags to our fruits, जैसे शाही लीची को मिला है, जर्दालू आम को मिला है, ठीक है। तो GI टैग्स भी देकर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि जो लोग हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदें और हमारे यहाँ से क्या हो, प्रोडक्ट्स बिके, फार्मर्स के पास क्या हो, पैसा आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो फॉर फ्रूट्स। बेटा फ्रूट्स आएगा ना, ये 4 नाम जरूर लिखना, क्योंकि यही 4 नाम के बारे में डिस्कशन कर रखा है आपके किताब ने, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू वेजिटेबल्स, विथ रेस्पेक्ट टू वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आते ही अपने दिमाग में क्या आता है, सबका राजा पोटैटो, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू पोटैटो, ठीक है,
what you will observe, ये जो पटना वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, they are the leading district. पटना, नालंदा, समस्तीपुर. With respect to onion, again नालंदा. थर्ड, with respect to cauliflower, ठीक है, cauliflower कहां से आ गया, चलो ठीक है, दे रखा है cauliflower. लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इज वैशाली, और एक चौथा ब्रिंजल. तो ब्रिंजल में अगर आप देखो तो अगेन नालंदा. तो इन शॉर्ट अगर आप भूल गए तो नालंदा 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 यहां भी है बेटा, ऐसा नहीं खाली पटना ही. नालंदा, पोटैटो, अनियन और ब्रिंजल. सबसे ज्यादा पोटैटो, फिर अनियन और फिर ब्रिंजल. ये और ये. तो ये हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. बाकी प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है. यू कैन रिमेंबर द फिगर और यू कैन नॉट रिमेंबर द फिगर, इट इज टोटली अप टू यू. बट ये जरूर लिख देना कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पोटैटो का, फिर अनियन का, फिर ब्रिंजल का. तो ये हो जाएगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. फैक्ट तो है ही ना, पोटैटो का ज्यादा प्रोडक्शन, फिर अनियन का, फिर ब्रिंजल का. ठीक. सो दिस इज फॉर वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज फॉर फ्लावर्स. So you can get a 9 marker standalone question on floriculture. Floriculture means what? Development of flower. So why this floriculture is important? क्यों important है floriculture? Because what you will see again, जो horticulture के लिए कहानी लिखा ना आपने, वो floriculture के लिए भी लिख सकते हो. Higher income, create employment, climate resilient, local, national, international market में जा सकता है. Flowers, ठीक है. Flowers कहाँ use करते हैं basically? मैरिजेस में, सेरेमनी में, टेम्पल्स में, ठीक है. टेम्पल्स इन द सेंस कि अगर हम टेम्पल्स बोल रहे हैं तो मतलब बाकी सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर, ठीक है. किसी ओकेजन पर, स्कूल पर, तो बहुत जगह आप क्या करते हो, फ्लावर्स को यूज करते हो. तो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका भी प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन एंड एरिया अंडर दिस फ्लोरिकल्चर, तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन अगर आप फ्लावर का देखोगे तो इट इज रफली अराउंड 11.14 थाउजेंड टन्स. बहुत कम है, बहुत कम है. बंगाल की अपेक्षा इट्स वेरी वेरी लेस. व्हाट इज द एरिया? 1.21 थाउजेंड हेक्टेयर्स. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर्स जो हम ग्रो करते हैं? गेंदा सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, मैरीगोल्ड, ठीक है, गेंदा सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं. उसके बाद वी ग्रो रोज, इसके बाद हम सबसे ज्यादा रोज ग्रो करते हैं. इसके बाद अगर आप देखो तो ये जैस्मिन वगैरह हो गया, ठीक है, उनको हम ग्रो करते हैं. तो मैरीगोल्ड और रोज दिमाग में रखना कि इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट डूइंग टू प्रमोट फ्लोरिकल्चर? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये जो प्राइवेट नर्सरीज होती है जहां पर प्लांट्स वगैरह को रखा जाता है, उनको क्या कर रही है कि इनको प्रमोट कर रही है, ठीक है. किस तरीके से प्रमोट कर रही है? इनको हाई क्वालिटी मटेरियल्स की सुविधाएं दी जा रही है कि आप जाइए खरीदिए, जो पैसा लगेगा विल गिव यू सम सब्सिडीज आल्सो, ठीक है. इनके लोगों को ट्रेन कर रही है कि किस तरीके से आपको नर्सरी को हैंडल करना है, ठीक है. तो इस तरीके से आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फ्लोरिकल्चर को प्रमोट कर रही है इन द स्टेट, ठीक है. तो ये 3-4 पॉइंट्स है फ्लोरिकल्चर के बारे में. आराम से अगर ये चीज याद रही तो 8-9 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है. नाउ इन जनरल हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन, ये हॉर्टिकल्चर ना एक नया सेक्शन ऐड हुआ था, पिछले साल नहीं था ये एग्रीकल्चर में इतना डिटेल में. हो सकता है हॉर्टिकल्चर पर एक स्टैंडअलोन क्वेश्चन आ जाए. तो 38 मार्कर के लिए आप हॉर्टिकल्चर देख रहे हैं. ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर आएगा तो ये 3 तो हम लिख ही देंगे 38 मार्कर में, जो भी हम तक हमने पढ़ा, ठीक है. भूलना मत, they are also part of horticulture itself. Okay, what are the steps taken by government to promote horticulture? तो एक बिना इस मिशन को लिखे हुए अगर आप आ गए तो माना जाएगा कि आप पढ़कर नहीं आए. मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है. तो व्हाट यू विल सी कि मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या बोलता है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सभी को इंटीग्रेटेड वे में ग्रो करना है. ये नहीं कि एक जगह वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स, दूसरी जगह फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, तो इट शुड बी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. तो जहां पर जिस तरीके का सॉइल है उस तरीके की चीजों को आप क्या करेंगे,
ग्रो करेंगे। तो दिस हेल्प्स इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। जो आपका हॉर्टिकल्चर है, इसमें एक और ऐड कर लो, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। खाली राइस वीट पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो क्रॉप भी डाइवर्सिफाई रखना ही पड़ेगा। नाउ इन मिशन के अंदर बेसिकली क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्हें सब्सिडी वगैरह दी जाती है ताकि आप हॉर्टिकल्चर को क्या कर सकें, अपने स्टेट में प्रमोट कर सके। उसी तरह बिहार ने इसी को देखते हुए क्या बनाया है, चीफ मिनिस्टर्स हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इसमें फार्मर्स को। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर, व्हाट यू विल सी कि ये जो लीची है, मस्टर्ड हनी है, इनको भी लोग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, साइलेंट करना भूल गए। मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं ताकि उनको भी उनके भी चीजों को मार्केटेबल सरप्लस बनाया जा सके, बेचा जा सके मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा जीआई टैग, जिसको मैंने ऑलरेडी बोला, मिल रखा है मिथिला मखाना को। जीआई टैग्स इज फॉर शाही लीची ऑल्सो, जरदालू आम, मगही पान एंड कतरनी चावल। ठीक है, याद रखना ये सब एग्जाम्पल्स, आपके क्वेश्चंस को यही सब एग्जाम्पल्स थोड़ा अच्छा बनाएगा। ठीक है, याद रखना है इनको। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस हॉर्टिकल्चर एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, बिहार सरकार और क्या लेकर आई है, बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन 8 मार्कर ऑल्सो। व्हाट इज दिस पॉलिसी? तो बेसिकली ये पॉलिसी क्या बोलता है, बेसिकली ये पॉलिसी क्या बोलता है कि, यार जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेसिकली ये पॉलिसी क्या बोलता है कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हो रहे हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, कैपिटल सब्सिडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल सब्सिडी? कैपिटल सब्सिडी का मतलब हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट? ये जो फार्म मशीनरी वगैरह सब में इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टूल्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, इट फोकसेस ऑन कैपिटल सब्सिडी, इंडिविजुअल्स के लिए भी और फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज के लिए भी। डेटा ना, ये जो कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, ये किसके लिए दी जाएगी, किसको दी जाएगी, फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी है उसके लिए नहीं, फॉर न्यू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, या फिर फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ existing unit. What is the meaning of this? तो किसी को अगर नया इंडस्ट्री खोलना है उसको पैसा मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग जो है उसको नया के लिए नहीं मिलेगा, उसको किस चीज के लिए मिलेगा, फॉर एक्सपैंडिंग इट्स ओन मॉडर्नाइजेशन। मतलब किसी को नया मशीन्स लेकर आना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स को डाइवर्सिफाई करना है। चलो ठीक है, हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ बनाना का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कल से हमें मैंगो का भी प्रोसेसिंग करना है, तो डाइवर्सिफाइड अगर करेगा खुद के मशीन्स को, तो उसके लिए भी इसे क्या मिलेगा, कैपिटल सब्सिडी। ठीक है, और द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या सभी चीजों के लिए इसे ये कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, सभी प्रोडक्ट्स के लिए कैपिटल सब्सिडी मिलेगा? नहीं। 7 focus products, this can be asked in PT as well. What are those 7 focus products? Makhana, fruits, maize, medicinal plants, ठीक है, aromatic plants, honey and tea.
फ्रूट्स जब मैं बोलता हूं तो इसके साथ वेजिटेबल्स भी आता है। तो ये 7 फोकस प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को क्या किया गया है, इंप्लीमेंट कराया गया है। ठीक है, उसके अलावा टी को प्रमोट करने के लिए दे आर हैविंग व्हाट, विशेष फसल योजना। ठीक है, विशेष फसल योजना में टी के प्रोडक्शन के लिए भी क्या दिया जाता है, 50% सब्सिडी। पैसा लीजिए और टी को क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, टी की फैसिलिटीज को एक्सपैंड कीजिए, विशेष फसल योजना। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने यहाँ पर आज किया। इस सेक्शन से अगर आपको टाइप करके कुछ पूछना हो तो बताइए, एक बार और ट्राई कीजिए जरा अपना वॉइस वाला, आपको क्वेश्चन पूछना था, देखिए एक बार ट्राई करके। मॉर्निंग सर। नो आई कांट हियर। अच्छा एक Good काम morning. करो, एक बार लॉग आउट करो और लॉग इन करो, आवाज मिल रही है अब? लॉग आउट करो, लॉग इन करो, लीव करो और फिर से ज्वाइन करो। तुरंत मत करना, मतलब 2-3 सेकंड का गैप। बोलो। गुड मॉर्निंग सर, आवाज मिल रही है सर? ऐसा करना, क्लास के बाद तुम तुरंत फोन से पहले को पूछ लेना, ठीक है, फोन पर ही करवा दूंगा। ठीक, अभी जस्ट क्लास एंड करेंगे, विल डू इट ऑन फोन इटसेल्फ। ओके, चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। काफी है, प्लीज इसको पढ़िए और रीड कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलो बाय देन।